ओके, सो वेलकम बैक। मैं मकसूद, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग अगेन डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के सभी कंसेप्ट क्वेश्चन होंगे, पीवाई क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु से पूछा है, तो इसको लिखेंगे ओ। आइए एक को मान लेते हैं पी। मूल बिंदु का नाम क्या होता है? 0,0। और दूसरी बिंदु कितना दिया है? 3,4। तो क्या पूछा? मूल बिंदु की दूरी, यानी ओपी की दूरी। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु की दूरी क्या होती है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओपी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये वाला जो होता है एक्स होता है और वाई होता है, यही दोनों का स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ओपी बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर 16। तो ओपी बराबर 16 और 9 कितना होता है? 25। तो ओपी बराबर 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 इकाई। आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 5, -8 तथा -7, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो बिंदु दिया है, एक को मान लेंगे ए, एक को बी। पहले बिंदु का नाम है कितना है? 5, -8। दूसरा का कितना है? -7, -3। तो क्या पूछा है? बीच की दूरी, यानी ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो इसमें x1 कितना है? ये 5। x2 बी का ये वाला कितना है? -7। y1 कितना होगा? -8, ये वाला -8। y2 का मान -3। ये x1 होता है और ये y1 होता है, और ये वाला x2 y2। ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, यानी ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी बराबर रूट अंडर, दूरी का फॉर्मूला क्या आता है? रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर x1 का मान कितना है? 5। तो 5 लिखेंगे माइनस x2 का मान -7 है, मगर यहाँ क्या है? माइनस फॉर्मूला में भी है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस। तो यानी +7, यानी 5 + 7 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। तो y1 का मान -8, यहाँ फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे। अब y2 का मान कितना? -3 है, तो ये -3 और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर 5 और 7 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12। 12 का स्क्वायर प्लस -8 में से +3, -8 में से +3 चला जाएगा, यानी -8 में +3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -5 होगा। क्यों? क्योंकि घटेगा। -8 में +3 जोड़ना होगा तो क्या है? माइनस घटेगा, लेकिन माइनस में आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो -8 में से +3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 का स्क्वायर। माइनस में क्यों आया? क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आएगा। तो अब ए बी बराबर 12 का स्क्वायर, यानी 12 × 12 कितना होता है? 144 प्लस -5 का स्क्वायर, -5 × -5 तो क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, 5 25। तो कितना हो जाएगा? 25। अब कितना आ गया? ए बी बराबर रूट अंडर 144 और 25 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 169। तो ए बी बराबर
169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 होता है, यानी 13 गुने 13, 13 13 कितना होता है? 169। तो ए बी बराबर, वर्गमूल में डबल जोड़ा रहता है तो एक बाहर होता है, तो डबल 13 है तो एक बाहर हो जाएगा। तो यानी ए बी का मान कितना हो गया? 13 इकाई। ये आंसर हो गया। बिंदु ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी होगी, दूरी पूछा है तो मान लेंगे ये ए और ये बी। पहले का नियम है कितना है? ए कॉमा बी। दूसरे का नियम है क्या है? माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो ये पहला वाला जो होता है ये x1 y1 होता है, और ये दूसरा वाला x2 y2 होता है। तो इसमें x1 का मान कितना है? a, और x2 का मान यहाँ माइनस a, y1 का मान b, तो b लिखेंगे, y2 का मान माइनस b, y2 का मान क्या होता है? माइनस, y2 का मान कितना है? माइनस b। क्या पूछा? दूरी पूछा है, तो यानी a से लेकर b के बीच की दूरी निकालना है। तो ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए बी के बीच की दूरी, दूरी का फॉर्मूला क्या था? रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर x1 का मान, x1 का मान कितना है? यहाँ a है तो a लिखेंगे, माइनस फॉर्मूला में तो माइनस लिखेंगे। x2 का मान यहाँ कितना है? माइनस a है, लेकिन फॉर्मूला में भी माइनस है, तो ये माइनस a माइनस और ये माइनस a क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान b माइनस y2 का मान कितना? माइनस b है, और ये वाला माइनस ये माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा, यानी माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर ए दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, तो 2a का स्क्वायर प्लस बी कितना? भी 2b, दोनों को जोड़ेंगे तो 2b का स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है? 2b है तो 2 का स्क्वायर तो 4, b का स्क्वायर तो b स्क्वायर। अब ए बी बराबर, ये दोनों में क्या कॉमन लग रहा है? 4 दोनों में क्या है? कॉमन है, तो 4 को बाहर कर देंगे, तो इधर क्या बचा? 4 जब बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस 4 बाहर तो क्या बचा? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, यानी 2 गुने 2, यानी 4 का वर्गमूल डबल, वर्गमूल में डबल रहता था कितना बाहर होता है? एक बाहर, तो यानी 2 दूनी 4 था, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो 2 बाहर हो जाए, और रूट में क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु ए -3, 0, बी 5, -2, सी -8, 5 है, तो इस त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करें। तो पहले क्या करेंगे? एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज है ये, मान लीजिए ए बी सी। पहले का नियम है कितना है? -3, दूसरे का नियम क्या है? 5, -2। तीसरा का क्या है? -8, 5। क्या बोला है? केंद्रक निकालने के लिए, तो केंद्रक जो है मिडिल पॉइंट को बोला जाता है, ये वाले को केंद्रक बोला जाता है। मान लेते हैं इसको जी लिख, ये क्या होता है? केंद्रक होता है, इसको क्या बोला जाता है? केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक जी हुआ। इसमें x1 कौन है? ये x1 होगा, y1 होगा,
उसके बाद दूसरा होता है बी वाला x2 y2 होता है। सी में x3 y3। हमसे क्या पूछा गया? केंद्रक निकालने, यानी जी का मान निकालने के लिए। तो जी का केंद्रक, तो केंद्रक का फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में टी, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में टी। केंद्रक का फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में टी, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में टी। तो जी का केंद्रक, x1 का मान बचाएंगे कितना? x1 का मान कितना है? माइनस टी, तो लिखेंगे माइनस टी प्लस x2 का मान यहाँ 5 है, 5 प्लस x3 का मान कितना है? x3 का मान -8, यहाँ क्या लिखेंगे? -8 बट्टा में सबका टी। अब y1 लिखेंगे तो y1 कितना है? 0, यहाँ देखो y1 का मान 0 प्लस y2 का मान -2, y2 का मान -2 प्लस y3 का मान 5, तो लिखेंगे 5 सभी का बट्टा में टी। तो जी का केंद्रक -3 और -8 दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस वाला है तो एक बार जोड़ देंगे, उसके बाद +5 उसमें ऐड कर देंगे। तो -8 और -3 कितना होता है? -11 प्लस कितना है? 5, 5 बट्टा में टी, फिर 0 प्लस -2 प्लस 5, यहाँ देखो -2 में से +5 जाएगा तो कितना होगा? +3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है, तो 5 में से -2 माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा, बट्टा में 3 है। तो जी का केंद्रक -11 में से +5 उसमें ऐड करेंगे, -11 में +5 ऐड करेंगे तो कितना होगा? -6 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, घटेगा लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, बट्टा में टी। ये 3 एका 3, यहाँ 3 दूनी 6, 2 मरतबा। तो जी का निर्देशांक यानी केंद्र कितना निकल गया? -2, 1 आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं ए 2, -5 तथा बी -2, 9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर बोला है तो ये इसको ए लिखेंगे, इसको बी। ए का नियामक कितना है? 2, -5। अब बी का नियामक -2, 9। कौन अक्ष पर बोला? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर वाई नियामक क्या होता है? 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई वाला 0 होता है, इसको मान लेते हैं पी। एक्स अक्ष पर वाई 0 और वाई अक्ष पर एक्स वाला 0। क्या बोला? बिंदु समदूरस्थ है। सम माने बराबर, दूरस्थ माने दूरी, तो दोनों दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तो यानी पी ए बराबर किसका होगा? पी बी का। दोनों समदूरस्थ बोला था, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अब पी ए के बीच की दूरी निकालेंगे और पीबी के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों का क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? √x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर बराबर में, ये तो पी ए का था और उधर भी क्या होगा? वही फॉर्मूला लग जाएगा। x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। ये वाला होगा x1 y1 पी ए के लिए, या तो ऐसे कर देंगे x2 कर देंगे इसको y2, ये वाला हो जाएगा x1 y1। तो √x1 का मान कितना होगा? पी ए ले रहे हैं तो ये वाला x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा। तो x1 का मान कितना है? x, तो x माइनस x2 का मान कितना? यहाँ 2, तो 2 लिखेंगे प्लस x -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0, यहाँ 0 माइनस y2, तो y2 का मान कितना है?
-5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 स्क्वायर बराबर में रूट अंडर x1 का मान, अब पीवी ले रहे हैं ना, पीवी की तरफ ले रहे हैं, तो ये वाला x1 y1 होगा, अब ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 का मान x माइनस x2 का मान -2, तो माइनस है यहाँ पहले फॉर्मूले में, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0, तो 0 माइनस y2 का मान कितना है 9 का, यानी 0 - 9 का स्क्वायर। अब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो लिखिए देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या होगा, रूट अंडर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों तरफ वर्ग बोले हैं तो इधर भी करेंगे वर्ग बराबर रूट अंडर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 0 में से -9 तो -9 ही होगा, लेकिन -9 का स्क्वायर तो -9 गुने -9 तो प्लस हो जाएगा, तो 9 9 81, दोनों तरफ स्क्वायर बोले तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे। इधर क्या है, अब देखो x - 2 प्लस का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, दोनों का स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर बराबर x + 2 का स्क्वायर प्लस 81 पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, स्क्वायर में रूट हट जाएगा, स्क्वायर में रूट हटेगा, तो क्या होगा, यहाँ x - 2 का स्क्वायर प्लस 25, स्क्वायर में रूट हटेगा, इधर क्या है x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, स्क्वायर में रूट हट जाएगा। अब यहाँ कौन फॉर्मूला है, a - b का, यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर है, तो a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का मान कौन होगा, x होगा, a का मान x, b का मान 2, तो इस पर बैठा देंगे a स्क्वायर, तो यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान x, b का मान 2 प्लस बी स्क्वायर, तो b का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस कितना 25, यहाँ लिखेंगे 25 बराबर, अब दाहिने साइड क्या है, x + 2 का होल स्क्वायर, अब यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या आता है, a² + 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पे बैठाएंगे a का मान, यहाँ भी x है, b का मान 2 है, तो a² तो यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान x, b का मान 2 प्लस b² तो यानी 2 का स्क्वायर प्लस कितना 81। यहाँ x² है, यहाँ प्लस x², तो प्लस वाला बाएं साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहीं से कैंसिल कर देते हैं। इधर क्या बचा, -2 को 4 से गुना, तो 2 चौका यानी 2 दूनी 4, 4 को x से तो 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25, दाहिने साइड में क्या बचा, 2 को 2 से गुना, 2 दूनी 4, 4 को x से गुना 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81 -4x, ये प्लस वाला इधर आएगा तो -4x बराबर 81 और 4 कितना हो गया 85, ये सब उधर जाएगा तो प्लस वाला तो माइनस, यहाँ पहले जोड़ कर ले जाएंगे 25 और 4 कितना होगा, दोनों मिल जाएगा तो 29, तो प्लस उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -29, -4x -4x -8x बराबर 85 में से -29
घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 56। अब यहाँ कैंसिल हो जाएगा 8 सत्ते 56, तो यहाँ माइनस एक्स बराबर 7, एक्स बराबर कितना है 7। अब माइनस एक्स लगा हुआ है तो एक्स का मान अब इधर क्या हो जाएगा -7। यही आंसर।